हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही अलग सी वीडियो है। ये इट इज़ बेसिकली व्लॉग, बट इसमें मैं कुछ भी व्लॉग में बात नहीं करती मिलूंगी बिकॉज मैं शेयर नहीं कर सकती कि पीछे हम दोनों बात क्या कर रहे थे। सो हम दोनों ने जब हम लोग मुंबई शिफ्ट हुए थे उस टाइम पर आई ऑर्डर्ड अ पैक ऑफ दीज कैनवस बोर्ड्स बिकॉज मेरा बहुत मन था कि मैं अपने वॉल के लिए ना ऐसे पेंट करूँ। तो मैंने रोहित को बोला कि पेंट करने के लिए, बट इतना टाइम हो गया और हम दोनों को टाइम ही नहीं मिला कि हम पेंट करें। एंड हम लोग कुछ रैंडम सोचा था कि पेंट कर लेंगे, तो एक दिन मैंने रोहित को बिठा ही लिया फाइनली कि नहीं, अब हमें पेंट कर लेना चाहिए बिकॉज़ ये बोर्ड्स रखे रखे वापस रामनगर पहुंच जाएंगे। सो ही सेड कि चलो मुझे दे दो तुम मुझे दे दो, मैं अपने मन से करूँगा। और वो मजनू माई वाली पेंटिंग बनाना चाहता था, बट मैंने उसको प्लीज़ रिक्वेस्ट किया कि मत करो बिकॉज मेरा सेट है एंड दीज पेंटिंग्स आर गोना गो एज माई बैकड्रॉप फॉर माई इंस्टाग्राम रील्स। तो इसीलिए आई वॉन्टेड देम टू बी परफेक्ट। बट हम दोनों ही बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं नहीं, तो हमने मदद ली गूगल की। और गूगल किया कि आप एक जो ये पेंटिंग सेट्स होते हैं उनके अंदर उनमें मतलब कैसे एक पूरा सेट की हमने बेसिकली रेफरेंस फ़ोटोज़ ढूंढी। सो मैंने ढूंढ के मुझे एक जो लीफ वाली वो होते हैं ना, सेट्स होते हैं पेंटिंग के, मुझे वो चाहिए थे। वैसे वो आपको बहुत सस्ते मिल जाते हैं, आई थिंक 400-500 में आपको वो मिल जाते हैं अमेज़ॉन पे अगर आप मंगाना चाहते हो तो। बट अब क्योंकि फंस ही चुके थे कैनवस बोर्ड लेके, तो सोचा कि खुद ही बना लेते हैं। तो मैं अभी बगल में आपको शेयर करती हूँ कि क्या रेफरेंस लिया था हमने, एंड दिस वाज द ईजीएस्ट आई कुड गो फॉर। तो हमने सोचा कि रैंडम हम लोग ऐसे सर्कल्स और सब कुछ बनाएंगे और उसके ऊपर ब्लैक लीव्स बना देंगे, विच वॉज एज सिंपल एज वी कुड इमेजिन। बट इट टर्नड आउट टू बी अ लिटिल मोर डिफ़िकल्ट फॉर अस, क्योंकि सबसे पहली चीज़, मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहती थी इनके ऊपर, एंड वी बोथ आर नॉट आर्टिस्ट, तो हम लोग क्या ही करेंगे ज़्यादा अच्छे पेंट्स और सब कुछ लेके। तो हमने बोर्ड्स तो मंगा लिए। दीज बोर्ड्स वर फॉर लेस देन 400 रुपीज़ ऑन अमेज़ॉन। एग्जैक्ट लिंक क्या मैं नीचे डाल दूँगी, बट हाँ 400 रुपये से कम के ये चारों बोर्ड्स थे। प्लस इसके ऊपर अब मुझे कलर्स भी लेने थे और ब्रशेस भी लेने थे बिकॉज मुंबई में हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं गई कलर लेने के लिए। तो सबसे सस्ता जो बॉक्स था दैट वाज एक्रिलिक कलर्स का 6 कलर्स वाला बॉक्स, एंड दैट वाज फॉर 100 रुपीज़। आपको भी शायद स्टेशनरी में 100 रुपीज़ का एक जो प्राइमरी कलर्स वाला बेसिकली बॉक्स होता है, तो वो वाला मैंने बॉक्स एक ले लिया। अब बात आई ब्रशेज़ लेने की। तो जो बनाना था मुझे, उसके लिए मुझे एक बड़े ब्रश भी चाहिए थे बिकॉज सर्कल्स बनाने के लिए, और छोटा ब्रश भी चाहिए था पतला जो लीफ है वो बनाने के लिए। बट जब मैं गई तो मुझे पता चला कि एक्चुअली में ब्रश बहुत सस्ती चीज़ है नहीं, कलर से भी ज़्यादा महंगे ब्रशेज़ होते हैं। मैंने बड़ा वाला ब्रश जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि 200 रुपये से स्टार्टिंग है। देन आई रियलाइज कि यहाँ पे हम फंस गए हैं, क्योंकि जितने में हमारी पेंटिंग बन के निपटेगी उससे कहीं सस्ते में हम लोग अमेज़ॉन से बनी बनाई मंगा सकते थे। सो मैं बिल्कुल पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। सो फिर मैंने एक 4 ब्रशेज़ वाला सेट लिया जिसमें चारों ब्रशेज़ बहुत पतले और छोटे थे बिकॉज दैट वाज फॉर 120 रुपीज़ समथिंग। आई एम नॉट श्योर कितने का था, बट हाँ मतलब मैंने 250 रुपये से कम में कलर और ब्रशेज़ दोनों ले लिए, और 400 रुपये से कम के मेरे ये बोर्ड था। एंड ये बोर्ड्स के पीछे में वो भी नहीं थी जो हुक होता है ना टांगने के लिए पेंटिंग्स को। सो बेसिकली इनके पीछे डबल साइडेड टेप लगा के इनको वॉल के ऊपर लगाना था। तो फिर वो भी ख़रीदना पड़ा, तो डबल साइडेड टेप भी ख़रीदा। सो बेसिकली ये हो गया हमारा 600-700 रुपये के बीच में ये चारों हमें पड़ेंगी। अब वो वर्थ है कि नहीं है वो आपको एंड में जाके पता चलेगा कि देखने में कैसी लगती है। फ़िलहाल आपको दिख रहा होगा कि रोहित यहाँ पर एक टाइटैनिक की नाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम दोनों के साथ थी कि मुझे कलर्स बेसिक वाले नहीं चाहिए थे, मुझे अलग अलग कलर्स चाहिए थे। एंड हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि कितना कलर मिक्स करना होता है, कौन सा कलर किस में मिक्स करना होता है। तो रैंडमली आई वॉज मेकिंग कलर्स, आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कलर्स कि मैं रंग बनाने वाली हूँ। बट मैं इतने कम रंग बना रही थी कि वो एक ही बोर्ड पे ख़त्म हो रहे थे, तो बाकी 3 बोर्ड्स के लिए बच नहीं रहे थे। तो एंड स्पेशली जो बोर्ड आपको मेरे हाथ में दिखेगा वो इतना बड़ा था कि उसके ऊपर एक ही बार में ख़त्म हो रहे थे कलर्स। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो अगर आप भी कल को पेंटिंग करते हो ना, तो जस्ट मेक श्योर कि भले कलर थोड़ा सा वेस्ट हो जाए बट प्लीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा कलर बना के रखिए। अब इसमें दिक्कत क्या हुई कि रोहित ने बोला ऐसा करते हैं हम पानी मिला देते हैं क्योंकि कलर कम पड़ रहे हैं।
तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हो गई कि हमने एक्रिलिक कलर्स में पानी मिला दिया, क्योंकि उसके बाद में जब वो सूखे ना तो जो कैनवस है, कैनवस के वाइट वाइट पार्टिकल्स पीछे का पूरा जो बोर्ड था वो नज़र आने लग गया। अगर पानी नहीं होता है तो वो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज कैनवस में आप एकदम डायरेक्ट अगर कलर लगाते हो तो बहुत सही एकदम स्मूथ फिनिश आती है। तो ये एक बड़ी दिक्कत थी एंड कलर्स कम पड़ रहे थे तो कलर बार बार बनाने पड़ रहे थे। तो बेसिकली चारों के चारों बोर्ड्स पे ना एक कुछ अलग ही कलर हम लोगों ने बना दिए। वो क्या बना रहे थे हम पता नहीं। एंड रोहित यहाँ पे सूरज बनाने की कोशिश कर रहा है। एक उसने नाशपाती जैसा कोई आलू बनाया है और उसने एक टाइटैनिक का बनाया है, उसने एक हार्ट बनाया है जिसके अंदर एक ट्राइंगल है। एंड एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम मैंने उसको बोला प्लीज़ अगर तुम छोटा वाला बोर्ड लेते तो भी चलता, बट तुमने ये बहुत बर्बाद कर दिया तो प्लीज़ तुम छोड़ दो, इससे ज़्यादा मत करो, आई विल फिक्स इट। तो उसने फिर सोचा कि हाँ भाई ये तो कुछ गलत हो रहा है एंड वो बहुत खुश था अपनी पेंटिंग के साथ में। बट मैं 4 में से एक तीसरी पेंटिंग को अलग नहीं करना चाहती थी, तो एंड में जाके मैं इसको करेक्ट ही करने वाली हूँ। सो फ़िलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि हम लोग अलग अलग शेप के सर्कल्स और रैंडम शेप्स बना रहे हैं। एंड कोई आलू जैसा लग रहा है, कोई आम जैसा लग रहा है, कोई नाशपाती जैसा लग रहा है, मतलब अलग अलग शेप्स लग रहे हैं देखने में। एंड यहाँ पे रोहित ने और एक बड़ी गलती कर दी। यहाँ पे पता नहीं क्यों मैं जब सेंटर में लीफ बनाने वाली थी तो उसने अचानक से उसके दिमाग में आया कि एक ब्रश लेता हूँ और एक ब्लैक कलर लेके लीफ बनाने लगता हूँ। एंड इस टाइम तक तो आते आते मैं ऐसे पैनिक कर गई थी कि नहीं नहीं जो भी कर रहे हो मत करो, प्लीज़ डोंट डू दिस। एंड फिर मैंने रिक्वेस्ट किया रोहित को कि तुम रहने दो, ऐसा करो मेरे ऊपर छोड़ दो, आई विल कंप्लीट द पेंटिंग। तो इसके आगे जो है वो सारा का सारा मैं ही करने वाली हूँ, इसको करेक्शन करने की कोशिश। तो अभी मैं थोड़ा चुप लगाती हूँ और आप कंटिन्यू करिए देखने के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ पे कौन सा कलर चेंज कर रही हूँ और क्या क्या कर रही हूँ। एंड उसके बाद में मैं आपको एंड में मिलती हूँ। सो यहाँ पे ये चारों के कलर्स पूरे हो गए हैं
एंड ये जो एक ट्रायंगल बचा है ना, ये मेरे को समझ नहीं आता क्या करूँ। सो मैंने सोचा कि जब मैं लीफ बनाऊँगी तो मैं इसी के ऊपर बना दूँगी ताकि कम दिखे। सो आई एम गोना स्टार्ट विद मेकिंग द लीफ। इसी के ऊपर इसको सबसे पहले करेक्ट करने की कोशिश करने वाली हूँ। फॉर नाउ आई एम लाइकिंग इट, मुझे कलर्स अच्छे लग रहे हैं एंड स्पेशली दिस ऑरेंज वन, ये मुझे एक बहुत अच्छा कलर लग रहा था, ये बन के अच्छा लगा। ब्लू कलर कम पड़ गए तो बहुत सारे अलग अलग शेड्स के ब्लू कलर हो गए हैं, बट नंदलेस फ़िलहाल मुझे देखने में अच्छा लग रहा है। अब मैं बना रही हूँ लीफ। तो जब हमने लीफ मैंने बनाने की कोशिश की तो मैंने जब ब्रश से बनाया, ब्रश से मुझे समझ आ गया कि बहुत ज़्यादा मोटा बनेगा एंड बहुत मतलब क्लीन स्मूथ फिनिश नहीं आएगी। सो इसीलिए मैं मार्केट जाकर एक मार्कर लेके आ गई, विच वॉज़ द बेस्ट डिसीजन बिकॉज मार्कर से बहुत स्मूथ और बहुत ईजीली बन रहा था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बॉर्डर्स बनाने वाली हूँ एंड इसके अंदर जो कलर है वो मैं एक्रेलिक ही फिल करने वाली हूँ। बस स्मूथ फिनिश के लिए और इवन लाइंस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मार्कर को। सो लीव्स बनना फाइनल हो गया है, मैंने बॉर्डर सबके बना दी हैं एंड नाउ आई जस्ट नीड टू फिल देम विद द ब्लैक कलर एंड मैं सारी ब्लैक लीव्स बनाने वाली हूँ। एंड ब्लैक की शाइन इतनी बढ़िया लग रही थी ना, मतलब मज़े आ गए थे उसको देख के और मुझे थोड़ा सा लगने लग गया था कि हाँ अच्छा कुछ बनने वाला है। ओके, सो दिस इज़ हाउ द पेंटिंग्स टर्न्ड आउट टू बी। मैंने पीछे इनके डबल साइडेड टेप लगाया और उनको बनाया है। आई एम गोना पुट दीज लाइट्स, ये जो लाइट है मैं इनको आसपास लगाने वाली हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम है लगाने के लिए। सो ये रात में ऐसी लग रही हैं। सो दिस इज़ द फाइनल लुक एंड रात में सी आपको ये मिस्टेक दिख रही होगी, दो ज़्यादा मिस्टेक्स। वाइट एंड दिस इज़ द वॉल जिसके ऊपर मैंने बनाया था। ये सेम वॉल है जहाँ पे मैंने क्या कहते हैं फूल टांगे थे ना, सेम वॉल। एंड मुझे ये जो लाइट्स हैं ये लाइट्स ऊपर लगानी है। वाव! सो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे आपको कैसी लगी पेंटिंग एंड वुड यू ट्राई इट, या फिर आप मतलब अमेज़ॉन से डायरेक्टली परचेज़ करना प्रेफर करेंगे। आई थिंक बनाने में जो मज़ा है ना वो आपको नहीं मिलता है खरीदी हुई पेंटिंग में। जब भी मैं इसको देखूँगी ना अब चाहे रामनगर वापस लेके जाऊँ, आई एम गोना रिमेंबर दिस टाइम कि बनाने में क्या क्या मेहनत लगी। एंड मेरा तो मन है दूसरा कैनवस मंगाने का, कुछ ट्राई करने का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड शेयर मी द पिक्स। अगर आपने कोई पेंटिंग बनाई है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन बाय बाय।